सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज कक्षा 6 की एसएसटी की बुक हिस्ट्री पार्ट्स की, जिसका पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। नर्मदा घाटी और मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ और गंगा घाटी। अब देखिए, नर्मदा घाटी का संबंध है आकेड़ तथा संघरण से। मगध का संबंध है पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। गारो पहाड़ियों का संबंध है आरंभिक कृषि से। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, इसका संबंध है प्रथम नगर से। और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। इसका उत्तर होगा, पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी मिलती थी। अब ये ताड़पत्र और भोजपत्र ये वृक्ष के पत्ते, जबकि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। और इसके बाद में है प्रश्न नंबर 3। रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। रशीदा का प्रश्न था कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब इस प्रश्न के निम्न उत्तर हो सकते हैं कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, हम कैसे जान सकते हैं। नंबर 1, पांडुलिपियों के द्वारा जान सकते हैं। नंबर 2, शिलालेखों एवं अभिलेखों के द्वारा जान सकते हैं। और नंबर 3, पुरातात्विक सामग्री द्वारा, यथा, अब ये पुरातात्विक सामग्री क्या होती है, जैसे इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों, जानवरों की हड्डियों इत्यादि के द्वारा हम जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली इसी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुओं की सूची निम्न प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, इमारतों के अवशेष। और नंबर 2, चित्र। नंबर 3, मूर्तियाँ। नंबर 4, औजार। 5वां हथियार। 6वां बर्तन। 7वां आभूषण। 8वां सिक्के। 9वां जानवरों की हड्डियाँ। 10 अभिलेख। 11 नंबर पे शिलालेख। उसके बाद में पांडुलिपि। इनमें से निम्न वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। इमारतों के अवशेष, चित्र पत्थरों, शिलाओं, दीवारों पर। तीसरा मूर्तियाँ। चौथा औजार। 5वां हथियार। 6वां आभूषण। 7वां अभिलेख और 8वां शिलालेख। प्रश्न नंबर 5, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। हमारे विचार में साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण निम्न कारणों से नहीं रखते थे। शिक्षा एवं लेखन कार्य प्राय उच्च वर्ग तक सीमित था। नंबर 2, साधारण स्त्री तथा पुरुष लेखन कला से अपरिचित थे। और तीसरा, विवरण रखने की कोई उचित विधि उपलब्ध नहीं थी। और चौथा, साधारण लोग अपने कार्यों का विवरण रखने का कोई उपयोग नहीं समझते थे। अब इसका पाठ्यपुस्तक का 6वां और अंतिम प्रश्न है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। उत्तर, नंबर 1, जो भिन्नता का पता चलता है ऐसी बातें। नंबर 1, राजा महलों में रहते थे जबकि किसान झोंपड़ियों में रहते थे। और दूसरा, राजा अपने लोगों तथा राज्य की रक्षा का कार्य करता था जबकि किसान राजा एवं लोगों के लिए खाद्यान्न उगाया करते थे। और तीसरा, राजा अपनी विजयों तथा उपलब्धियों का विवरण रखते थे जबकि किसान अपने कार्यों का कोई लेखा नहीं रखते थे। तो ये हिस्ट्री की जो बुक है कक्षा 6 की, उसके पहले पाठ में पाठ्य पुस्तक के ये 6 प्रश्न हैं।
इसके अलावा पर्याप्त रूप से इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, आप स्वयं प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर ढूंढ के आप उनको लिख सकते हैं।